आईएसएस में फंसी भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 12 साल बाद एक बार फिर से स्पेस वॉक किया। सुनीता विलियम्स, जो पिछले 7 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं, अपने साथी बैरी बुच विलमोर के साथ स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करके अपना टाइम बिता रही हैं। तो कैसा रहा सुनीता विलियम्स का 12 साल बाद स्पेस वॉक, जानिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पेस वॉक क्या होता है। स्पेस वॉक का मतलब है जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से बाहर स्पेस में निकलकर काम करता है। इस प्रोसेस को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी EVA भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करते हैं सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस करने के लिए, या नए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने के लिए। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट एक स्पेशल सूट पहनता है जो उन्हें ऑक्सीजन, टेम्परेचर कंट्रोल और रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। अक्सर आपने ऐसे फोटोज देखे हैं, एस्ट्रोनॉट्स के टूल से जुड़े हुए होते हैं ताकि वह स्पेस में फ्लोट ना कर सके। पहली बार स्पेस वॉक 1965 में की गई थी, जब सोवियत एस्ट्रोनॉट एलेक्सी लियोव ने अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकलकर स्पेस वॉक किया था। स्पेस वॉक मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स को फंक्शनल और सेफ बनाए रखता है। इंडियन ओरिजिन की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 12 साल बाद एक बार फिर से स्पेस वॉक किया, जब 16 जनवरी 2025 को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर एस्ट्रोनॉट निक हेक के साथ काम किया। इस मिशन का नाम US स्पेस वॉक 99 रखा गया, जिसका उद्देश्य ऑर्बिटल लेबोरेटरी पर जरूरी मेंटेनेंस और अपग्रेड्स करना था। आपको बता दें, यह सुनीता विलियम्स के करियर का 8वां स्पेस वॉक था और हेक का 4था स्पेस वॉक था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS के बाहर लगभग 6.5 आवर्स तक काम करते रहे। विलियम्स ने एक अनमार्क्ड स्पेस सूट पहना था क्रू मेंबर 2 के रूप में, जबकि हैग ने रेड स्ट्राइप्स वाला सूट पहना था। क्रू मेंबर 1 के तौर पर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने कई काम किए, जैसे कि NICR रिपेयर्स, न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर, कंपोजिशन एक्सप्लोरर यानी NICR, एक्सरे टेलीस्कोप का अपग्रेड किया, रेड गाय रिप्लेसमेंट, एक नई रेड गा, असेंबली इंस्टॉल की ओरिएंटेशन कंट्रोल के लिए, डॉकिंग एडेप्टर मेंटेनेंस, एक रिफ्लेक्टर डिवाइस को रिप्लेस किया जो नेविगेशन डाटा के लिए यूज होता है। नासाज और उनके साथी बैरी बुच विलमोर शामिल होंगे। ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स ISS ट्रस्ट से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्रुप एंटीना असेंबली को हट बताएंगे। डेंसिटी लैब और क्वेस्ट एयर लॉक के बाहर से मटेरियल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे ताकि ISS के एक्सटीरियर पर माइक्रोब लाइफ की स्टडी हो सके। कैनाडर्म टू रोबोटिक आर्म के स्पेयर एल्बो जॉइंट को फ्यूचर रिप्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब आपको एक छोटा सा रैप दे देते हैं। सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर पहले एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट मिशन में फ्लाई किया। ये दोनों ISS पर लगभग 7 महीने से फंसे हुए हैं, जबकि उनका मिशन सिर्फ 8 दिनों का ही प्लान था। स्टार लाइनर, जो सेफ्टी रिव्यूज के बाद ह्यूमन ट्रेवल के लिए अनफिट माना गया, सेफली अर्थ पर वापस 6 सितंबर 2024 को आ गया और उस पर कई रिव्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए। इनका रिटर्न अब और डिले हो गया है क्योंकि NAS 100 जाना है, लेकिन यहाँ अभी काफी कुछ काम बचा है। पूरी दुनिया इसी बात पर नजर टिकाए बैठी है कि आखिर कब सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आएंगी। सुरक्षित तौर पर सारी स्पेस रिलेटेड स्टोरीज और सुनीता विलियम की सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।